हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको फॉरेस्ट ऑफ डेथ नाम की एक फ़िल्म को एक्सप्लेन करूँगा। फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि अब कैबिन के अंदर थे और वो लोग सो रहे थे। यहाँ हम वाइफ को एक आवाज़ भी आती हुई देखते हैं और उसे कुछ दिखाई देता है जो कि दूसरे रूम में छिप गया था। वो अपने हस्बैंड को उठाती है और उसका हस्बैंड जाके देखता है और उसके पास एक चाकू भी रहता है। वो जैसे ही रूम में जाता है उसे कोई अंदर छिपा लेता है। यहाँ वाइफ पुलिस को कॉल लगाने लगती है और तभी उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। तब हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि वहाँ जो भी था मैंने उसे मार दिया। वाइफ जैसे ही अंदर जाती है वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखती है। उसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उसकी वाइफ पर हमला कर देता है। उसके बाद हम डॉम और डेलन को देखते हैं। यहाँ डॉम डिलन को कॉल करता है क्योंकि वो उसे कैबिन में जाके एंजॉय करने कहता है, लेकिन डिलन जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि डिलन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जा रहा था। लेकिन जब डॉम कहता है कि वहाँ एस्ले जो डॉम की गर्लफ्रेंड थी वो भी वहाँ आ रही थी और उसकी दोस्त क्रिसी भी वहाँ आ रही है। उसके बाद वो चारों एक कैबिन में पहुँचते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच था। वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर वो लोग हाइकिंग करने जाते हैं और हाइकिंग करते करते न जाने कब रात हो जाती है और उन्हें रास्ता याद नहीं था। डिलन कहता है कि मैं जाके रास्ता ढूंढता हूँ। डिलन को वहाँ कुछ दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग में जो कपल की मौत हुई थी और वो जो हस्बैंड था वो वहाँ पे खड़ा था। वहाँ एक आदमी उन्हें कैबिन के अंदर ले जाता है। फिर वो लोग कैंपिंग करने का सोचते हैं और डॉम और डिलन जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। वो लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग नहीं जल रही थी। डिलन को यहाँ फ्यूल का कैन मिल जाता है। डिलन को यहाँ कोई जंगल से आवाज़ लगा रहा था। फिर हम रॉजर को देखते हैं जो डॉम के लिए अल्कोहल लेके आता था। अब यहाँ रॉजर बताता है कि इस जंगल में एक ईविल है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं मानता। फिर हम डिलन को देखते हैं जो कि स्मोक कर रहा होता है। तभी उसे जंगल में डेजी की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाता है लेकिन वहाँ वो घोस्ट को देखता है, लेकिन ये सब बस एक सपना था और उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ डिलन ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी और हर फोटो में एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ हम एस्ले को देखते हैं जिसे विंडो के बाहर रॉजर दिखाई देता है जो कि तुरंत ही गायब हो जाता है और डॉम और डिलन वहाँ एस्ले को ढूंढने जाते हैं। फिर एस्ले जूही को कॉल करता है और कंप्लेन करती है कि रॉजर हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जूही कहता है कि रॉजर तो तब से मेरे साथ है और वो ड्रंक है। फिर सेफ शिफ्टर डॉम को बाहर बुलाता है। यहाँ एस्ली, डिलन और डेजी भी उनका पीछा करते हैं। फिर एस्ले पेड़ के पीछे से निकलती है और उनके पीछे आती है, लेकिन ये एस्ले नहीं बल्कि वही सेफ शिफ्टर था। यहाँ डिलन इंटरनेट पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस इंसान को उन्होंने देखा था वो तो बहुत पहले मर चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो ज़रूर कोई घोस्ट होगा। फिर हम डॉम को देखते हैं जो कि डोर नॉक कर रहा था, लेकिन वहाँ एक दूसरा डॉम विंडो नॉक कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि जो विंडो नॉक कर रहा था वो सेफ शिफ्टर था और डोर नॉक करने वाला रियल शिफ्टर था। यहाँ सेफ शिफ्टर अंदर जाता है और डिलन एक नाइफ लेकर सेफ शिफ्टर को मारने जाता है, लेकिन सेफ शिफ्टर नाइफ डिलन को ही मार देता है। डिलन और ट्रेजी वहाँ से भागते हैं और सेफ शिफ्टर डोम को मार देता है। डोम की मौत हो जाती है। डेजी और डिलन मसाल लेकर जंगल में जाने लगते हैं और सेफ शिफ्टर भी उनका पीछा करता है। डिलन डेजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और डेजी वहाँ से चली जाती है और सेफ शिफ्टर नाइफ लेकर डिलन पर हमला करता है। डिलन यहाँ मर जाता है। फिर जूही वहाँ आता है और ट्रेसी जूही को लेकर जंगल में जाती है। फिर जूही ट्रेसी को पेड़ के पीछे देखने बोलती है, तभी सेफ शिफ्टर जूही को भी मार देता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फॉरेस्ट ऑफ डेथ की एक्सप्लेनेशन।